जो घटना था, घटना मतलब फेनोमेना, घटनाएं, ठीक है, घटनाएं देखेंगे हम लोग, यानी कि सम फेनोमेनन ऑफ dispersion of light। अच्छा, कोनो दिक्कत ना है, पूरा कम है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखना, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज का लाल दिखना। लाल दिखना मतलब ये होता है कि हम लोग को पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होने के बावजूद क्या होता है कि वह दूर से ही दिखाई देना शुरू होता है। इसलिए सुबह में क्या होता है कि सूर्य देवता जब उठते हैं उससे पहले हमें लाल दिखता है उस टाइम पे, और जब सूर्यास्त भी होता है तो उस टाइम पे हमें लाल दिखता है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ रहा है आपको। दूसरा सीधे इंद्रधनुष। चल भाई, इंद्रधनुष। तो आज हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष। धनुष बहुत अच्छा चीज है, इंद्रधनुष, रेनबो बोलते हैं इसको। तो इंद्रधनुष, इंद्र देवता वाला इंद्रधनुष। चलो, इंद्रधनुष देखे हो तुम लोग? देखे हो ना? बारिश होता है तो जब व्हाइट धूप निकलने लगता है बारिश के जस्ट बाद, उस टाइम पे दिखता है। तो सूर्य के जो किरण होते हैं वर्षा के बूंद पर पड़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, 7 कलर में रेनबो सामने हमें दिखाई देता है, और उसके जस्ट पीछे भी दिखाई देता है, सूर्य के सामने वाले दिखाई देता है, और उसके जस्ट अपोजिट में भी एक और रेनबो दिखता है, ठीक है, जो उल्टा कलर का होता है। जो रेनबो होता है 7 कलर का, तो मान के चलो ऊपर लाल होगा, नीचे वायलेट होगा, तो उसमें ऊपर वायलेट होगा, नीचे लाल होगा, वो उल्टा दिखता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी रेनबो की। तो पहले प्राइमरी रेनबो की बात करेंगे, जिसमें 7 कलर होते हैं, तो उसमें होता कुछ चीज। अच्छा, एक चीज बताओ, हम लोग बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है कि जब बारिश और धूप हो तो क्या होता है, गिदरनी की बिया पता नहीं, उसमें पढ़ा तो गया था प्रिंस चलो, गिदर और गिदरनी का शादी के दिन हम लोग को रेनबो दिखता है। चलो, कादो में कौन बचता है? कादो में कौन बचता है? कादो में भोज के नाम पर तो लोग कहीं चला जाता है, भोज कादो रहे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, भोज खाना चाहिए आदमी को, शादी विवाह में दौड़ो, भोज खाना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वर्षा के बूंद को देखेंगे, ठीक है। देखना, ये हमारे पास ये वर्षा का बूंद है, ठीक है, और वर्षा का बूंद है तो यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलता है हमें। क्या देखने को मिलता है? यहाँ देखिए, ये हमारा, मान के चलो, ये क्या है, ये हमारा आपतित किरण, नहीं, ये वाला ले लो हम लोग को, आपतित किरण, ठीक है। ये वर्षा का बूंद गोला, तिका गोल नहीं, तिका मुंह लिखा होगा। अच्छा देखा है। चलो, ये वर्षा का बूंद है और यहाँ से आया, तो देखना ए और बी, ए बी हमारा किरण है और बी बिंदु पर आया, जो थोड़ा सा अपवर्तित हुआ और सी बिंदु पर गया, ठीक है हुआ। तो देखना, एक बार अपवर्तन हो गया, अब देखना सी पॉइंट पर इधर से आया, इधर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, अंदर में ही परावर्तन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर गया डी बिंदु पर, और डी बिंदु के बाद ये बेचारा बाहर निकल गया,
ठीक है। तो इसमें देखेंगे 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है, ये कंडीशन है इसका। आया समझ में? ये बाहर निकल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे मिला, अब यहाँ क्या था, एक नॉर्मल डाले और इधर से एक नॉर्मल डाले तो ओ बिंदु पर मिला। क्लियर है? अगर मान के चलो कि विचलन नहीं होता, इधर विचलन हुआ नहीं होता, तो ये तो यहाँ पे मिलता ना, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिलता, तो इसको बोले ये डेल डेल डैश, कोई दिक्कत? और ये हमारा अंदर वाला डेल है। ठीक है, आया समझ में बउआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इतना समझ में आया। अब एक बात समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा आराम से। देख बुआ, हाई आपतित किरण और हाई नॉर्मल, तो इसके साथ ये आई कौन बनाएगा? तो देखना, नॉर्मल के साथ अगर विचलित नहीं होता तो हाई पूरा वाला आई रहता है, या पूरा वाला आई ये होगा। अरे सुन, क्योंकि हाई ऐसे गया, हाई ऐसे गया, तो हाई पूरा वाला आई, पूरा वाला आई। लेकिन नॉर्मल के साथ ये तो मुड़ गया, तो यहाँ पे कौन कौन बनाया? आर। अपवर्तन कोण आर है। तो अगर हाई कोण की बात करें, ये वाला देखना, ये वाला, ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं लिख देते हुआ। ठीक है, तो देखना, ये पूरा आई में से आर घटाएंगे, आई माइनस, कोई दिक्कत? चलिए, जो हाई कोण होगा सेम हाई ये कोण होगा वो, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। कोई दिक्कत? हाई आर तो ये भी आर। क्लियर है? अब देखना बुआ, अब यहाँ से यहाँ जब मिलाए, ये वाला जब यहाँ मिलाए, तो यहाँ देखना हाई आर और हाई आर। ठीक है, और इसकी बात करेंगे, देखना यह क्या है? त्रिज्या, और हाई है त्रिज्या। तो हाई त्रिज्या और हाई त्रिज्या, यानी कि दो भुजाएं जब एक त्रिभुज का बराबर होता है, क्या पढ़ाया, क्या बता रहे? क्या इम्पोर्टेंट छूटा जा रहा है तुम्हारा? किताब में क्या है रे? किताब में क्या देख रहा है? यहाँ दिखा रहा था, किताब में क्या देख रहा है? किताब घरे की चीज होता है कि क्लास का चीज होता है? क्या सुधरेगा तुझसे? खराब कर दिया। क्या बता रहे थे? हाँ, यहाँ देखो, जब यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ ये भी आर है, ये भी आर है, आर का मतलब यहाँ पे त्रिज्या समझो। ठीक है, ये आपका आर बन और यार दोनों त्रिज्या है, तो यह कोण अगर हमारा आर है तो आधार पर का कोण ये भी तो आर होगा। तो यह आर है तो ये क्या होगा? ये भी हमारा आर हो गया। ठीक है, और इसी आधार पर ये आर, तो हमारा ये भी आर। कोई दिक्कत? इसका मतलब हाई कोण क्या होगा? आर प्लस आर, 2r हो गया। आ रहा है समझ में? चलिए, अब यहाँ पे देखना है एक चीज, जब दोनों मिला है तो इसके बीच का कोण क्या है? डेल माने हैं, जो विचलन कोण बोलते हैं उसको। उसके बाद एक टोटल डेविएशन कोण मान लेते हैं हम लोग। टोटल जो विचलन होता है उसको हम लोग डेल डैश मान लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये सभी देखना कितने बिंदु पर यहाँ डेविएट हुआ है? बी बिंदु पर, सी बिंदु पर और डी बिंदु पर। ये तीनों बिंदु पर जब डेविएट हुआ है उसका निचोड़ यहाँ पे डेल डैश के रूप में। क्लियर है? तो ये चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये समझ में आ रहा है सब चीज। उसके बाद जब ये बाहर निकला तो आई कौन से निकला? ठीक है, और यहाँ पे डेल है, और देखना यह और यह दोनों क्या है? समानांतर लाइन है। यह और यह, तो समानांतर में क्या होता है? एक अंतर से आई बराबर हो जाता है। इसका मतलब यह डेल था। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये कोण हम लोग को बाद में ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, तो अभी इसको हम लोग नहीं समझेंगे, बस इसके माध्यम से हम लोग जो कैलकुलेशन उसको करेंगे। क्लियर है? देखो एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग का जो एक्टिविटी है ना जयराम जी छाप वाला, भूल जाओ, पहले ही समझा देते हैं। जो 11th क्लास में पढ़ा है उसको बहुत पहले ही समझा दिए हैं।
12 में तुम लोग अभी आए, लेकिन समझदारी नाम का चीज नहीं है तुम लोग। अरे यहाँ पे तुम लोग पैसा पे कर रहे हो, यहाँ पे जब हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को किताब में क्या होता है? तुम लोग को यहाँ पे पूछ देंगे तो एक अक्षर नहीं आएगा, जब यहाँ पे समझा रहे तो यहाँ पे ध्यान न दो है। तुम लोग अगर मान के चलो तुम लैब में काम करते हो, और लैब में काम करते हो, लैब में बहुत ही मतलब वो उसमें सेंसिटिव वाला चीज होता है, वहां पे किसी का ब्लड चेक करते हो, थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया तो जब तुम्हारा यहाँ पे ध्यान उतना नहीं है तो तुम लैब में कैसे काम करते हो? वहां तो और भी मिसमैच हो जाएगा, रिपोर्ट कुछ का कुछ बना के दे देगा तुम लोग। तो सबसे पहले यह दिमाग में बैठाओ कि किस जगह पे है, उस जगह का महत्व जानो। ये क्लास आज चल रहा है रेनबो, फिर कभी इतना सीरियस नहीं पढ़ाएंगे रेनबो। ये साल भर में पहली बार रेनबो पढ़ा रहे हैं, पहली बार पढ़ाएंगे। जब रिवीजन कराएंगे तो सरसरी निगाहों से रिवीजन करा देंगे, ठीक है? तो इतना सीरियस क्लास जो एक बार में फर्स्ट टाइम में पढ़ाई होता है, सेकेंड टाइम में नहीं होता है। और फिर तुम्हारा पूछ देगा तो तुमको नहीं बनेगा। तो क्लास में सीरियस रहो ना। और सबसे बड़ी बात, हम पूरे बैरगनिया की बात बता रहे हैं, जितना हम सीरियस पढ़ा देते उतना कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बैरगनिया में सीरियस पढ़ा दे। और सबसे इरिटेशन होता है मुझे, ध्यान रखना, बोर्ड पर हम रहेंगे तो बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। इरिटेशन होता है मुझे, और जब गुस्सा आता है तो किसी को नहीं छोड़ते। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए आइंदा ऐसा क्लास में हरकत नहीं होना चाहिए। मन नहीं लग रहा क्लास से बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में चले आना। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम है हो तो बता देना, ठीक है? अब देखना यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुल विचलन की बात करेंगे। देखना कुल विचलन, तो कुल विचलन की हम लोग बात करेंगे डेल डैश। तो देखना यहाँ पे कहाँ कहाँ विचलन हुआ है। बी पे विचलन हुआ है तो लिखेंगे बी पर प्लस सी पर प्लस डी पर। तो देखना होगा ये तीनों पर विचलन हुआ है प्लस के हम लोग। अब बी पर क्या विचलन हुआ देखना पे, बी पर जो कोण बना है आई माइनस आर, तो आई माइनस आर। अब देखना सी पर, देखना हुआ सी पर, यहाँ पे देखना, यह देखना जब कोई लाइन होता है ऐसे, ये पूरा कितना होता है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है? तो ये वाला कोण कौन सा है, 2r है। इसका मतलब यह कोण कौन सा होगा, 180 डिग्री माइनस 2r होगा। तो ये जो सी पर विचलन हो रहा है, यही ना हो रहा है, तो इसी को 180 डिग्री माइनस 2r, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखना डी पर विचलन देखो, तो डी पर जो आई पर बी पर होगा वही हो जाएगा प्लस आई माइनस, ठीक है? इसको सोल्व करो तो आई माइनस आर प्लस 180 डिग्री माइनस 2r प्लस आई माइनस आर। तो देखना ये भी माइनस और ये है, तो आई प्लस, गलती नहीं हो रहा है, सही है, ये ठीक है सर। कौन कटेगा, कटेगा नहीं, सच कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा ना। जाएगा। टू कितना हो जाएगा, 2i होगा ये। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4i माइनस माइनस 4i r r और 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको बेटा दे। सर चलो अब देखना है, इतना होने के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना क्या क्या कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में नोट कर लेना है। चलो अतः आपको अब यहाँ अब हम लोग डेल की बात करें तो देखना यहाँ पे आपतित किरण ए बी है और निर्गत किरण कौन है, डी ई। तो इसके बीच में जो विचलन बन रहा है यहाँ डेल, तो लिखेंगे आपतित किरण ए बी और निर्गत किरण
कौन सा D बी डी ई yes sir डी ई के बीच, ठीक है। तो यहाँ देखना, तो हम लोग क्या निकालेंगे डेल, तो अपने देखना वो डेल निकालेंगे तो कहाँ होगा, ये जो डेल निकाले अब यहाँ पे देखना कहाँ कहाँ विचलन होगा। डेल को लिख सकते हैं हम लोग बी और डी के बीच में लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं से कर दिया। देखो आप ये पूरा क्या होगा 180, yes sir 180 डिग्री माइनस हम लोग डेल डैश करेंगे तो डेल का मान निकल जाएगा। तो डेल बराबर 180 डिग्री माइनस डेल डैश, यहीं से निकल जाएगा। 180 रहने देंगे हम लोग, yes sir माइनस डेल डैश का मान देखो यहाँ पे 2i minus डेल डैश, यहाँ रखो यहाँ पे 2i माइनस 4r प्लस 180। चलिए 180 माइनस 2i प्लस 4r माइनस 180, ये से ये कट गया तो बचेगा 4r माइनस 2i। तो डेल का मान हमारा समीकरण कितना आया, 2 मान सकते हैं। अब देखना इतना आने के जस्ट बाद हम लोग चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, पहले समझो इसमें विचलन हो रहा है। एक वर्षा का बूंद कितना है, बहुत ही छोटा है, एक बूंद पानी का बूंद है, उस पानी के बूंद के अंदर विचलन हो रहा है, ठीक है। एक पानी के बूंद के अंदर विचलन हो रहा है, इसका मतलब 2 बार तो अपवर्तन हो रहा है, yes sir एक बार आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो विचलन वहां पे न्यूनतम ही होता है। क्या होता है, न्यूनतम ही होता है। इसका मतलब न्यूनतम विचलन के लिए यहाँ पे देखना, अतः न्यूनतम विचलन के लिए देखना, न्यूनतम विचलन के लिए वो देखना होगा एक चीज ध्यान से, डेल डी डेल बटे डी आई। अब देखना ये होता क्या है, आई आपतित किरण है yes और आपतित किरण के कारण विचलन हो रहा है, आपतित किरण के कारण क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। इसका मतलब डी डेल बटे डी आई बराबर 0 होना चाहिए न्यूनतम विचलन के लिए। क्लियर है, तो ये इसका मतलब ये डी वाला समझ में आता है ना, समझाया था? yes sir यानी कि इसके रिस्पेक्ट में यह चेंज हो रहा है, यानी कि आई के कारण ही तो डेल चेंज हो रहा है। अब देखना है कैसे समझो इसको, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, अगर मान के चलो यहाँ हम लोग ऐसे जलाएंगे इसको, ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिक्स कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ पे किए, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो जितना ये आई का मान बढ़ेगा तो वही विचलन का मान डिपेंड करेगा। yes sir इसका मतलब न्यूनतम विचलन के लिए डी डेल बटे डी आई का मान 0 होना है, ठीक है। अब डी डेल का मान क्या है यहाँ पे, तो डी और डेल का मान रखो 4r माइनस 2i बटे डी आई बराबर 0। अब देखना एक चीज, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, आता है करने, बताए नहीं आता फिर भी देखिए, डी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4r बटे डी आई माइनस 2, ऐसा कर लो 2i, सबको पहले अलग अलग कर लो, बटे डी आई बराबर 0। आ रहा है समझ में? yes sir इधर दिख रहा है बोर्ड पे, इसमें थोड़ा सा या थोड़ा सा, हाँ चलो एक बहुत हो गया, चलिए अब तो दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं यहाँ पे, तो देखना जिसका डिफरेंशिएशन देखना नीचे जो रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर रहेगा तो ही डिफरेंशिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऊपर में r है तो 4 कॉमन बाहर निकाल लिए तो ऊपर हो जाएगा dr बटे माइनस
अब यहाँ देखना 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा और नीचे ऊपर हो जाएगा di बटे di बराबर 0। di से di खत्म तो 4 dr बटे di माइनस 2 बराबर 0। 2 उधर ले जाओ तो dr बटे di बराबर 2 बटे 4 तो 1 बटे 2 तो dr बटे di 1/2 di बराबर 1/2। इसको हम लोग कितना मान लें समीकरण 3 मान लें। कोई दिक्कत? अब देखना इतना करने के जस्ट बाद हम लोग स्नेल का लॉ पढ़े हैं। स्नेल नियम, स्नेल के नियम से तो देखना स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है साइन आई साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू साइन आर बराबर साइन आई, यानी कि म्यू साइन आर के जगह पर हम लोग साइन आई रख सकते हैं। इसको इक्वेशन कितना मान ले? 4 मान। कोई दिक्कत? अब देखना इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, दोनों साइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे dw/r2 किसके रेस्पेक्ट में किया है? r के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है। i के रेस्पेक्ट में, i के रेस्पेक्ट में किया 2i, ठीक है। अब यहाँ देखना i के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे म्यू d साइन r बटे dr इंटू dr बटे di, ठीक है। देखना ये सूत्र होता है, नहीं समझ में आएगा डिफरेंशिएशन का अलग से क्लास हम लोग कर लेंगे। और इधर हो जाएगा आपका d साइन i बटे di। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलो यहाँ देखना म्यू हो जाएगा और यहाँ देखना साइन r और dr तो ये हो जाएगा cos r और dr बटे di बराबर और ये हो जाएगा cos i। कोई दिक्कत? अब ये इसको इधर ले आओ तो म्यू cos r dr बराबर cos i इंटू डी आई, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ गया होगा cos i इंटू डी आई और म्यू cos r इंटू डी आई। कोई दिक्कत? चलिए इतना हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे dr बटे डी आई एक साथ कर लो तो इसको इधर ले जाओ तो dr बटे डी आई बराबर, अभी इधर ले जाओ इसको तो cos i बटे क्या हो जाएगा? म्यू cos r। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और इसके जगह पर हम लोग मान रख देंगे क्या निकाले थे? निकाले थे यहाँ पे तो 1/2 बराबर cos i बटे cos। कोई दिक्कत? चलिए इतना हमारे पास आया। अब थोड़ा सा गुना भागा कर सकते हैं हम लोग। क्या किया? गुने भागा किया। चल देखो अब दिख इधर से दिख रहा है थोड़ा सा। चलो यहाँ देखना तो म्यू cos r बराबर 2 से गुना करो 2 cos i होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ देखना म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर r बराबर 4 cos स्क्वायर i कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना एक चीज हम लोग मान रख सकते हैं। कहाँ गया? यहाँ जो रखे थे कहाँ गए? घेरे थे ना कहीं पे। ये म्यू साइन r बराबर साइन i रख सकते हैं। म्यू साइन r के जगह पर साइन i रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखना, इसको cos को किस में चेंज किया? साइन में चेंज किया। चलो पहले साइन में चेंज करो। आया समझ में? तो म्यू स्क्वायर रखने दो और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर r बराबर ये क्या था? 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर i। साइन स्क्वायर i रख देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखना म्यू स्क्वायर रखने देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर i। तो यहाँ पे देखना म्यू
चलो पहले ऐसा करो, दोनों तरफ बनाने दो उसको। इसको गुना करते हैं अंदर में, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर, और ये क्या हो जाएगा, इसको 4 को रखने दिया है क्या, यस सर 4 से एक ही वो को तोड़ा है शायद, वो आई कॉस वाला को नहीं तोड़ा है, ठीक है इसको रहने दो, देखते हैं 4 cos स्क्वायर आई, इसको रहने देंगे, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर आई, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इधर कर दिया यहाँ पे, यस सर चलो इतना हम लोग रहने देंगे इतना पे, और यहाँ पे ले आओ थोड़ा सा, यहाँ पे जगह क्या था हमारे पास, उठा के ले आते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर 4 cos स्क्वायर आई आई है इतना। अब यहाँ देखना म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, इसके जगह पर हम लोग रख देंगे ये वाला सूत्र साइन आई, तो साइन स्क्वायर आई रख देंगे, रख सकते हैं इसकी जगह पर म्यू स्क्वायर, इसके जगह पर माइनस साइन स्क्वायर आई बराबर 4 cos स्क्वायर आई। साइन को फिर से चेंज किया है क्या, साइन को फिर से cos में चेंज कर दिया है, ठीक है ठीक है। इसको तो म्यू स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर आई बराबर 4 cos स्क्वायर आई, तो ये म्यू हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर आई बराबर 4 cos स्क्वायर आई, ठीक है। तो यहाँ देखना ये भी cos स्क्वायर आई है, ये भी cos स्क्वायर आई है, तो इसको इधर भगा देंगे हम लोग, तो यहाँ से cos का मान निकालेंगे, तो 1-2 लाइन आप लोग कर लीजिएगा, तो cos का जो मान निकालेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा cos आई का मान, सॉरी cos आई का मान निकल जाएगा आपका रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3, कोई दिक्कत, तो ये आपका cos आई का मान निकल गया, यानी कि म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। तो देखना ये जो हमारा मान आया है तो cos के लिए आया, ठीक है cos आई का मान। तब यहाँ पे देखना लाल रंग की तरंगों लाल रंग की किरणों के लिए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बोलो म्यू बराबर 329 ये होता है हमारे पास। अगर म्यू का मान हम लोग इतना रखे, ठीक है, तो आई का मान हम लोग निकालेंगे, हुआ देखना आई। अब यहाँ पे देखना एक चीज कैसे निकलता है, थोड़ा बता रहे हैं हम लोग, 59.6 डिग्री, और आर का मान निकलेगा बोलो 5 डिग्री। अब यहाँ पे देखना ये कैसे निकलेगा, म्यू का मान रखेंगे यहाँ पे, रूट में निकालेंगे, cos आई है, तो देखना साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं ना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग को यूज करना नहीं है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर का जब यूज करेंगे तो cos आई, जैसे इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग -1/3। चलो थोड़ा सा हम लोग, मोबाइल है कैलकुलेटर तो उसको देखना, इसमें क्या है हमारे पास म्यू स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 1.329 गुने 1.329, ये हो जाएगा 1.7, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये आपका आ जाएगा म्यू स्क्वायर का मान 1.766 माइनस कितना है 1/3 रूट अंडर। चलो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, बराबर करते हैं -1 और उसको बराबर करते हैं भागा 3 से, ये आ जाएगा आपका 0.255 रूट में आएगा, ठीक है। इसका रूट का मान इसमें नहीं ना रहता है, इसमें नहीं, मेरे वाले में है। खैर चलो यहाँ पे देखना 0.25 25 लगभग है, तो 0.05 आएगा लगभग, इसका कितना आएगा 0.05, 05 को करेंगे तो 25 आएगा, तो 05 लगभग आएगा। तो यहाँ पे देखना cos आई का मान 0.0 आई आया,
तो अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो देखना, इधर से सोल्व करेंगे तो I बराबर cos इनवर्स 0.05 आएगा। तो cos इनवर्स 0.05 का मान जब निकालोगे तो ये हमारा I का मान निकलेगा। क्लियर है? तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब हम लोग करेंगे तो ये निकल जाएगा। सोल्व करने का तरीका इसका ऐसा, ठीक है। जब I निकल गया तो क्या निकलेगा? R निकलेगा। तो R हमको क्या करना था? इसी मिश्रण घटा लेना था, तो ये हमको निकल जाएगा। तो ये दोनों कोण का मान हमारा इतना आता है। एक मिनट पकड़ना। अब यहाँ पे देखना बुआ, प्राइमरी रेनबो का दिया था। Yes. 41 डिग्री और अच्छा लाल रंग के लिए दिया, ठीक। देखो लाल रंग के लिए जो यहाँ पे रेड कलर है, तो ये तो हमारा I और R निकला। जब हम लोग किसी दो रे के लिए निकालेंगे, यानी कि लाल के लिए और वायलेट के लिए निकालेंगे, तो लाल के लिए क्या होगा हमारे पास 43 डिग्री और वायलेट के लिए कितना होगा यहाँ पे 41 डिग्री। तो ये 41 डिग्री का कोण होगा, ये दोनों कोण हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। आया समझ में? तब यहाँ पे देखना, उसी चीज को बताया हुआ है। सन रे आया है यहाँ से, तो यहाँ P1 और P2 दो कलर है, यहाँ पे वायलेट कलर है और हमारा रेड कलर है। तो ये टकराया और यहाँ गया और यहाँ पे हमारा कोण, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। 12 उसी चीज को क्या किया गया है यहाँ पे बताया गया। आ रहा है समझ में? चलो नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो बंद करते हैं तो समझाएंगे।